प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, क्योंकि हमारे परमेश्वर की जैसा कोई नहीं है, मसीह यीशु के जैसा कोई नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको रात भर मीठी नींद से सुलाया, प्रातःकाल के वचन दिखाए और ये मौका दिया, समय दिया कि हम भोर के समय प्रभु के वचनों को सुन सके। अगर आज किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह, प्रभु आप सबको भी बहुत बहुत आशीष दे और आपकी जरूरतें पूरी करे। आज यूहन्ना 5:38 के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था 34 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सबका दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबका दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबके दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो ना केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। पुत्र का अधिकार। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है, जितने कब्रों में है वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यीशु के सामने गवाही, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपने इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वो देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो अभी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें
कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगर होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से और है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष दे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते, पवित्र 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 दयालु परमेश्वर पिता, इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह शुनासी स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते प्रभु। आपने हमें रात में मिट्टी चलाया तकाल के रोशनी दिखा रही मौका दिया कि आपके जुए बैठ सके प्रभु। अगर आज किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन सबको बहुत बहुत आशीष करे। हर एक पति पत्नी बच्चों के बीच का प्रेम बना रहे। आज प्रभु उनके काम में मदद करे, बच्चों की स्टडी में मदद करे, जवानों के काम में मदद करे, उनकी ट्रेनिंग में सहायता मदद करे, रक्षा हिफाजत करेगा। कोई बीमार है स्वस्थ होने भी छूकर पूरी चंगाई दे प्रभु। हाँ प्रभु, ये महीना उनके लिए आशीष हो और महान योजनाओं के लिए आप उन्हें तैयार करें प्रभु। हाँ प्रभु, प्रतिदिन आप उन्हें संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, और ये हफ्ता उनके लिए आनंद आशीष होने पाए प्रभु। और जब भी वो मिलकर आपको पुकारे, आपके हुजूरी आपके स्पर्श को अपने साथ महसूस करे। आज दिन भर प्रभु आप उन्हें संभाले और हर एक व्यभिचार पाप से बचाए, गलत फैसलों से बचाए, गलत कामों से बचाए। आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि वो आपके हुजूरी में जय को पाए और सामर्थ को पाए, आशीष पाए प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष है।